यूहन्ना 19 अध्याय 28 से 30 पद। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ एक बर्तन धरा था। सो उन्होंने सिरके के भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। लूका 23 अध्याय 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहन और प्रिय दर्शक, हमने के यीशु भी अपन जीवन के अंतिम क्षण में हमन के प्रेम के संदेश दिए न, और वो क्रूस के अंतिम 7 वचन है। प्रिय दर्शक, 5वां वचन यूहन्ना 19 अध्याय 28 पद में पावल जाला। वो कहने, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। अगर केहू के बहुत अधिक लहू बहेला तो प्यासा हुई। विशेषकर यीशु इतना लंबा समय से क्रूस पर चिलचिलाते हुए धूप में इज़राइल के शुष्क मौसम में लटकल रहने। एक लंबा समय से उनका लहू बहत रहल। पानी की कमी के कारण उनकर प्यास बहुत ज्यादा बढ़त रहल। लेकिन ई कहले के द्वारा कि मैं प्यासा हूँ, यीशु खाली अपन शारीरिक प्यास के बारे में नहीं कहत रहने। ये वचन के आत्मिक अर्थ भी बाटे। यीशु हमने से कहत रहने कि विश्वासी उनकर प्यास उनकर लहू के दाम के वसूली के द्वारा बुझी। त हमने के कैसे यीशु के लहू के दाम के वसूल सकेनी के? मनुष्य जाति जन पापी रहल, उनके पाप से मुक्त करावल ही यीशु के लहू के बहावे के कारण रहल। ओइसे यीशु के लहू के दाम वसूले के खातिर वो आत्मा के बचावे के रहल जे नरक के ओर जात बा। यह कारण बा कि यीशु काहे कहना कि हम प्यासल बानी। वो हमनी से अनुरोध करत रहना कि और अधिक आत्मा के बचाव के खातिर कठिन प्रयत्न करें। मसीह में प्रिय भाई और बहन, जब यीशु कहना कि मैं प्यासा हूँ, ये उत्सुकता लिहल है, सिरका से भर ले और उनके जूफे मतलब सरकंडा पे रख के उनके पिए के दियल है। सोक्ता पानी के सोख लेला, वही से ये मनुष्य सोक्ता के सिरका से भरना ताकि यीशु उनके चूस सके। परंतु यीशु कौन कारण से उनके लिए न, ये उनकर प्यास बुझावे के लिए नहीं रहल। वो थोड़ा से ओके चखने, काहे कि वो आत्मिक अर्थ के सिरका के चक के पूरा कईने, जैसे कि पुराना नियम में भविष्यवाणी कइल गइल रहल। वो भविष्यवाणी भजन संहिता 69 अध्याय 21 पद में बा। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये भविष्यवाणी पूरा भइल। तो फिर सिरका के चकले के आत्मिक अर्थ का हवे? यीशु के द्वारा सिरका पियल ए बात के प्रतीक हवे कि एकरी बदले वो हमनी के नया दाख मधु पियक दी है। सिरका अर्थात पुराना दाख मधु पुराना नियम के व्यवस्था के दर्शावेला, और नया दाख मधु प्रेम की व्यवस्था जो यीशु के द्वारा पूरा भइल दर्शावेला। पुराना नियम के अनुसार पापी अपने पाप की क्षमा पशु के लहू बहौले के द्वारा प्राप्त करत रहने। हर बार जब वो पाप करत रहने, उनके एक पशु के लहू बहा के ओकर बलिदान अर्पण करे के पड़त रहल। लेकिन यीशु प्रायश्चित के बलि बनने और व्यवस्था के सब पाप से क्रूस पर अपन प्राण दे के हमनी के उद्धार कईने। एकर अर्थ ही भइल कि वो हमनी के लिए सिरका के ले लिहन है। यदि ये कि हमनी के हृदय की गहराई से विश्वास करी के और अपने पाप के पश्चाताप करी के, ते ओ विश्वास के द्वारा हमनी के पाप क्षमा हो सकेला। ई पियले के खातिर नया दाख मधु हवे। यीशु सिरका के ले लिहन है और अपने मुंह से छू के इस सच्चाई समझौने। प्रिय श्रोता, अंतिम वचन के ई छठा वचन यूहन्ना 19 अध्याय 30 पद में पावल जाला। वो कहेला, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ के अर्थ है कि यीशु मानव उद्धार के प्रदान के पूर्ण रीति से पूरा कईने और उ व्यवस्था के प्रेम के द्वारा पूरा कईने। व्यवस्था के प्रेम से पूरा करे के का अर्थ हवे? व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु हवे। वैसे सभी पापी के पाप के दंड मिले के रहल और नरक में जाए के रहल। और पुराना नियम के अनुसार परमेश्वर के लोग के पाप की क्षमा के खातिर हर बार गाय या मेमना के मार के ओकर लहू के चढ़ाए के परत रहल। लेकिन यीशु व्यवस्था के सब श्राप से हमन के उद्धार अपन प्राण दे के कईने। इब्रानियों 7 अध्याय 27 पद कहेला, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पाप के लिए बलिदान चढ़ाए, काहे कि वो अपने आप के बलिदान चढ़ा के वो ओके एक ही बार पूरा कर देने।
ये उद्धार के प्रक्रिया इतना महान प्रेम के द्वारा पूरा भइल कि हमनी के उनकर था के ना पा सकेनी के। परमेश्वर के बहुमूल्य पुत्र ए पृथ्वी पर बदनसीब मानव शरीर में इने स्वर्ग राज्य के सुसमाचार के प्रचार कईने, सब बीमारी और कमजोर के चंगा कईने। उनकरे लगे दुष्ट लोग के दंड देवे के अधिकार रहल, लेकिन एक शक्तिहीन मनुष्य के समान उ कोड़ा खईने, कांटों का ताज पहिनने। उनकर हाथ और पैर दुष्ट लोग के द्वारा कीलों के द्वारा ठोकल गये। एक विशाल प्रेम और बलिदान के द्वारा दुष्ट शत्रु और शैतान के अधिकार के तोड़ दियल गये, और अब हमनी के विश्वास से अनंत जीवन प्राप्त करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेनी के। तो हमनी के लिए परमेश्वर की इच्छा का हवे? वो हमनी के पूरा पवित्रीकरण हवे और विश्वास योग्यता हवे। हमनी के पवित्र आत्मा के 9 फल के आत्मिक प्रेम और आश्चर्य वचन के साथ लेके चाहिए, और बहुत से आत्मा के बचाव चाहिए। जैसे प्रभु हमने बताना कि तुम पृथ्वी के अंत तक मेरे गवाह हो। यदि एक प्रकार से हमने के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करी के हमने के नए यरूशलेम में परमेश्वर के सिंहासन के पास रहने की योग होखल जाये। हम प्रभु के नाम से आपसे अनुरोध करत बानी कि आप ही कहे के योग हो पाई जब आप प्रभु से मिलवे कि हम सब कुछ पूरा कैलानी। अंतिम 7वां वचन लूका 23 अध्याय 46 पद में पावल जाला। वो कहेला, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर अपना प्राण छोड़ दिए। अंतिम 7 वचन के 4था वचन में यीशु परमेश्वर के पिता कह के ना पुकारने, लेकिन परमेश्वर कहले रहने। यही से कह के यीशु पापी के स्थान में क्रूस पे चढ़ावल गए रहने, और ई कह के यीशु हमनी के अनुभव करौने कि यीशु हमनी के खातिर परमेश्वर के द्वारा पूर्ण रीति से छोड़ दियल गए बने। पर अब यीशु उद्धार के सब प्रावधान के पूरा कर देने। वो फिर से परमेश्वर के पिता पुकारत बने। एजा लिखल बा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा। जैसे पहले आपके बतावल गए यही से रहल काहे कि यीशु के अंतिम वचन सब लोग के द्वारा सुनल जा। दूसरा कारण कि काहे वो जोर से चिल्लाइने, काहे कि परमेश्वर के इच्छा रहल कि हमन के प्रार्थना में जोर से चिल्लाई। इर्मिया 33 अध्याय 3 पद कहेला, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। दोनों स्थान में पुराना और नया नियम में परमेश्वर हमने से कहने कि हम प्रार्थना में दोहाई दें। सारा चेला प्रार्थना में ऊंची आवाज में दोहाई देत रहने। जब अंधा मनुष्य बर्तिमाई यीशु के पास आई, वो जोर से ऊंची आवाज में चिल्लैलस, यहाँ तक कि लोग ओकरे चारों ओर खड़ा रहने उसे कहत रहने कि चुप हो जाओ, परंतु वो और भी जोर से चिल्लाए लगल। तब अंत में ओके उत्तर मिलल। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59 में स्तिफनुस के एक चित्र बनावल गईल बा, जहाँ जब उस समाचार के प्रचार करत हुए एक शहीद के समान मरत रहने। एजा लिखल बा, वे स्तिफनुस पे पथराव करते रहे और वे कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हमने की देख सकेनी के कि वो प्रार्थना में चिल्लात रहने, जबकि वो मृत्यु के लिए पथराव करल जात रहने। यूहन्ना 11 अध्याय 43 पद में जब यीशु मरल लाजर के फिर से जीवित करत रहने, वो बड़ा शब्द से पुकारने, हे लाजर निकला। लाजर के मरल 4 दिन हो गए रहल और ओजा सड़ले की दुर्गंध रहल, लेकिन हमने के प्रभु तब्बू बड़ा शब्द से पुकारत रहने। वास्तव में उनके जोर से चिल्लाइले के आवश्यकता नहीं रहल। लोग जो उनकर आस पास रहने वो उनके अच्छा तरह से सुन सकत रहने अगर वो कोमल आवाज से भी कहते। परंतु हमने के प्रभु परमेश्वर के वचन के पालन करते रहने और वो जोर से चिल्ला के कहने, लाजर निकला। यदि आप अब तक प्रार्थना ऊंची आवाज में ना करेनी या धीमी आवाज से प्रार्थना करेनी या फिर प्रार्थना में रो ना सकेनी, तो का परमेश्वर के वचन के पालन करके खातिर आप अपने अभिमान के तोड़ ना सकेनी कि आप परमेश्वर के खुश कर सके। यद्यपि आपके पास ये संसार में यश, अधिकार या धन बा, वो खाली इस संसार से संबंध रखेला। परमेश्वर के वचन के आज्ञा के पालन करल महान आशीर्वाद हवे। ये आत्मा में जाए के मार्ग हवे। आपके वो अहंकार के ढांचा के तोड़ देवे के चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने प्रार्थना में ऊंचा आवाज में रोक चाहिए। हम आपसे ही नहीं कहत बानी कि आप चिल्लाएं, पर ये बहुत अच्छा होई कि आप अपनी आवाज के ऊंचा करी ताकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके अच्छी तरह से सुन सके। हम आपके समझावत बनी काहे आपके प्रार्थना में जोर से पुकारे चाहिए। हमने के परमेश्वर पिता हमने के हृदय के जाने ने, किंतु जौन स्वर्गदूत बाने हमने के प्रार्थना के लेखा जोखा ऊ रखे ने और ऊ उनके परमेश्वर के पास जौन स्वर्ग में बाने ले जाने, और ऊ स्वर्गदूत आपके ना समझ पाएंगे यदि आप केवल मौन रह के प्रार्थना करी। परमेश्वर सब कुछ जाने ने, किंतु स्वर्गदूत वो खाली तब आपके सुन पाई जब आप ऊंची आवाज में बोल करके प्रार्थना कर में। किंतु कभी कभार ऐसा समय होला जहाँ आपके खामोशी से प्रार्थना करे पड़ेला। उदाहरण के खातिर आप बस में बानी या कोनो रेस्टोरेंट में बानी, ऐसा जगह पे जहाँ दूसरे के दिक्कत हो सकेला।
जब हम प्रार्थना करेनी, हम कम से कम इतना ऊंचा आवाज में बोलेनी कि हमार बाजू वाले के हमार प्रार्थना सुनाई दे सके। इतना ऊंचा आवाज में ना कि लोग के दिक्कत होके, लेकिन इतना आवाज में कि उ साफ सुनल जा सके। जब यीशु लाजर के आज्ञा देने, इहो भी एक प्रकार के प्रार्थना परमेश्वर के सामने रहल। ओही से यीशु ऊंचा आवाज में पुकारने, जो उनके एक प्रकार के प्रार्थना रहल, परमेश्वर के वचन के पालन करत। गतसमनी में भी जब यीशु प्रार्थना करत रहने, वो इतना उत्साह और अपने संपूर्ण शक्ति से प्रार्थना कईने कि उनकर पसीना खून बन गईल रहल। डॉक्टर कहे न कि यदि आप अपने आप के बहुत तनाव में रखेनी तो रक्त कोशिका फट सकेला और लहू पसीना के साथ बाहर आ सकेला। ओही से पसीना खून के बूंद जैसा दिखाई देला। और ई तब नहीं हो सकेला जब आप खाली खामोशी से प्रार्थना करेनी। विशेषकर इज़राइल में रात काफी ठंडा होला, काहे कि यीशु बहुत अधिक चिल्लाई नहीं, यहाँ तक कि पसीना आ गई। और विशेषकर वो प्रार्थना में बहुत मेहनत कईने, जिससे उनकर पसीना लहू के बूंद बन के जमीन पे गिरत रहल। हालांकि ऐसन भी समय होला जब हमनी के खामोशी से प्रार्थना करे के रहेला, लेकिन जब हमनी के नियमित आधार पर प्रार्थना करेनी के, हमनी के अपन पूरा हृदय से प्रार्थना करे के चाही। वही से यीशु क्रूस पर भी परमेश्वर की इच्छा स्पष्टता से हमनी के बताए के खातिर और स्वयं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करे के खातिर ऊंचा आवाज से प्रार्थना करत रहने। एकरे बाद यीशु अपन आत्मा के परमेश्वर के हाथ में ई कह के सौंपे ने, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब यीशु क्रूस पर मर गई ने, उनका शारीरिक जीवन समाप्त हो गई, लेकिन ई ऐसा नहीं कि उनकर आत्मा बुझ गई। हमने के पिता परमेश्वर आत्मा के ले लेने। मानव खाली दृश्य शरीर से नहीं बनल बा, वो आत्मा, प्राण और शरीर से बनल बा। शरीर तक खाली आत्मा और प्राण के रखले के कवच हवे। यद्यपि शरीर ते मर जाला और समाप्त हो जाला, आत्मा अनंत बा और कबो भी ना बुझेला। हम पहले से ही 40 से अधिक शास्त्र में आत्मा, प्राण और शरीर के विषय में आपके समझा चुकल बानी। हम आपके थोड़ा शब्द में बताओ तनी। परमेश्वर आदम के शरीर भूमि के मिट्टी से बनौने और ओकर नाक में जीवन के सांस फूक देने, तो फिर जीवन के बीज अर्थात आदम के आत्मा उत्पन्न कइल गईल। परमेश्वर आदम के ज्ञान जौन के सत्य बा आदम के आत्मा में भर दिया ने, और आदम के हृदय जौन जीवन के बीज रहल सत्य के ज्ञान से भर दिया ने। ओही से आदम जीवित आत्मा कहलैने। ओही से ये आवश्यक नहीं रहल कि हृदय जैसन शब्द के इस्तेमाल कइल जा, काहे कि उनकर हृदय अपने आप में उनकर आत्मा रहल। प्राण एक सामान्य शब्द हवे जेकर इस्तेमाल दिमाग में यादाश्त प्राणी के खातिर और मन तमाम तत्व के खातिर और उनकर इस्तेमाल और प्रयोग के लिए इस्तेमाल कइल जाला। आदि में आदम के आत्मा स्वामी रहल उनकर शरीर और प्राण के नियंत्रण करे के खातिर, काहे कि उनकर आत्मा सत्य से भरल रहल। वही से आत्मा के द्वारा प्राण नियंत्रण रहल और केवल सत्य के विचार उनके में रहल। वही से शरीर भी आत्मा के नियंत्रण में रहल और सत्य में कार्य करत रहल। लेकिन जब आदम भला और बुरा के ज्ञान के वृक्ष में से खा के पाप कईने, तो उनकर आत्मा मर गई। आत्मा के मरले के मतलब है परमेश्वर के साथ संबंध बातचीत टूट गई। वही से अभी सक्रिय नहीं बा, काहे की बातचीत रुक गई बा। अब वो सत्य के ज्ञान और अधिक प्राप्त न कर सके न। वैसे हमने के कह सके कि ऊ मर गई न, काहे की वो परमेश्वर से बातचीत न कर सके न। वही से जब आत्मा जौन स्वामी रहल ऊ मर गई और निष्क्रिय हो गई, ते प्राण मनुष्य के स्वामी के स्थान ले लिए और शरीर के नियंत्रित कैले। और प्राण असत्य के ज्ञान के शैतान के कार्य के द्वारा ग्रहण कैले। जौन सीमा तक हृदय में असत्य आ गई, ते सत्य जौन परमेश्वर बोले रहने ऊ बाहर रचल शुरू हो गए। दीनता बाहर हो गई, गुस्सा में आ गई, दूसरे के लाभ गायब हो गई और अपने ही लाभ के बाद हृदय में भर गई। ईमानदारी सत्य दूर हो गई और वो झूठ और कपटीपन से भर गई। और दीनता नम्रता के बजाय घमंड और अहंकार में आ गई। वो तमाम चरित्र जौन परमेश्वर से संबंध रखत रहल, जौन हृदय में रहल, एक एक करके गायब होखल शुरू हो गए। एकरे बदले असत्य मनुष्य में आ गई। असत्य मनुष्य में आ गई, एकर मतलब ये हवे कि सत्य गायब होखल शुरू हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि पहले सत्य गायब हो गई हुई तब असत्य आयल हुई, काहे कि असत्य पहले आई, वैसे सत्य गायब होल शुरू हो गई। यही प्रकार से जब असत्य के ज्ञान जीवन के बीच के घेर लियल और ओके निष्क्रिय कई दिल, हमनी के कहनी कि आत्मा मर गई। यद्यपि आत्मा मर गई बा और निष्क्रिय हवे, लेकिन ई बुझेला नहीं, काहे कि मनुष्य के आत्मा में जीवन के सांस पावल जाला जौन अनंत परमेश्वर से आयल बा। वैसे ऊ बुझेला नहीं। यद्यपि शरीर नाश होला, लेकिन आत्मा सदा काल के लिए बनल रहेला। तो फिर प्राण के का होला? जब शरीर मर जाला ते केवल तब जब हमन के पास दिमाग बा तब हमन के कुछ याद कर सकें के या दिमाग के कोशिका से सोच सकें। ऊ जानवर जेकरे पास आत्मा नहीं बा, जब दिमाग की यादाश्त प्रणाली गायब हो जाला शरीर के सड़ जाले पे, तो उनका प्राण भी वापस शरीर के साथ खत्म हो जाला। लेकिन मनुष्य के लिए अलग हवे। वो मनुष्य जेकरे पास आत्मा बा, जब कोनो भी प्राण के कार्य ओमे होला तो ई हृदय से गुजरेला और ई हृदय में छप जाला। ओही से ऊ प्राण नाश नहीं होला, वरन ऊ आत्मा में छप जाला। ओही से ये हमेशा काल तक आत्मा से मिलके बनल रहेला। ओही से जब यीशु कहना तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ, आत्मा के मतलब है
ये आत्मा में प्राण भी मिलल बा। जब लोग सुसमाचार के सुनन यीशु मसीह के ग्रहण करन उ पवित्र आत्मा के पावन तो उनकर मरल आत्मा जीवित होला। काहे मरल आत्मा जीवित होला? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जीवन के बीच में जौन आँख में बा खटखटावे न कि आप सुसमाचार सुनी। यदि आप सुने नी तो वो वचन के आपके विश्वास बनेला और पवित्र आत्मा आपके मदद करेला कि आप वचन के अभ्यास करी। लेकिन वो अधिक ताकत आपके तबे दे सके न जब आप प्रार्थना करेनी। आप प्रार्थना केले के द्वारा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पा सकेनी। असत्य पे विजय प्राप्त करे के खातिर ताकत प्राप्त करेनी। ए तरह से प्रार्थना आपके ताकत देला कि असत्य पे जीत पाई। पवित्र आत्मा आपके बार बार मदद करेला ताकि जो जीवन के बीच सुतल रहल उ जीवित हो सके। वो अधिक से अधिक सत्य के ग्रहण करेला काहे कि आप सत्य के अनुसार कार्य करेनी। वही से आप असत्य के दूर करल शुरू करेनी तो फिर वो सत्य और भी मजबूत हो जाला। फिर आप परमेश्वर से फिर से बातचीत करल शुरू करेनी और उनसे सत्य प्राप्त करल शुरू करेनी। जितना ज्यादा आपके हृदय सत्य से भर जाला आप असत्य के दूर कर सकेनी। यदि आपके हृदय सत्य से भरल बा तो फिर आपके पास सत्य के विचार हुई। आप सत्य के कार्य कर में यही प्रकार से जब हमनी के आत्मा जीवित होला और हमनी के हृदय सत्य से भर जाला तो हमनी के कहनी के कि हमनी के प्राण सम्मिलित हो गईल बा। अर्थात काहे कि हमनी के आत्मा सक्रिय है और जीवित बा। ओही से प्राण केवल आत्मा के पालन करेला। ओही से अगर हमनी के हृदय में कुछ भी चाहनी के तो जैसे हमनी के चाहनी के वैसे ही हो जाला। ओही से काहे कि जन कुछ भी हमनी के हृदय में चाहनी के उ सत्य और भलाई होई। अगर हमनी के आत्मा कुछ भी चाहेला तो हमनी के प्राण खाली पालन करेला। ओही से ए तरह के व्यक्ति उ हवे जौन आत्मा में जा चुकल बा। तीसरा यूहन्ना 1:2 कहला, हे प्रिय। और अब जाने कि ये आशीष के वचन हवे अगर लिखल बा, हे प्रिय। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जब आपकी आत्मिक उन्नति होला अर्थात जब आपके हृदय सत्य से भर जाला तो आप सब बात में उन्नति कर में और भला चंगा रह में। यूहन्ना 3:5 कहला, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसन कि कहल गईल बा उजे जल और आत्मा से फिर से जन्मल बाने अर्थात उ मनुष्य जेकर आत्मा पुनर्जीवित बा। जब वो पृथ्वी पर मरे न तो उनका प्राण आत्मा से मिलकर स्वर्गराज में जाये। किंतु जेकर आत्मा पुनर्जीवित नहीं बा और जे अपने हृदय में सत्य के पुराना हिस्सा दिले बा उ स्वर्ग ना जा सके न। ओही से नरक उनके लिए स्थान हवे जहाँ पे वो रखल जाइ हैं। जे पाप में रहले के बाद मर जाना उस शत्रु शैतान के साथ अनंत काल के आग में डालल जाइ हैं। संसारिक मनुष्य यहाँ तक कि वो ये बात के विस्तार पूर्वक नहीं जानन लेकिन सहज ज्ञान से मृत्यु से डेरान है। वो एक लंबा जीवन जीले की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मृत्यु के समय में डर से अकड़ जाना है, अपन आँख तक बंद ना कर पावे न। अगर आप लोग के मृत्यु देखले बानी तो आप जाने नी जे बुराई के जीवन जियले बा बहुत डर उनके पकड़ लेला उनका मृत्यु के समय में और उनकर आँख व्यापक रूप से खुलल रहेला। परंतु जेकर उद्धार के विश्वास होला वो मृत्यु से नहीं डराने। यदि आप मृत्यु से डरानी एक अर्थ ही है कि आपके उद्धार की आशा नहीं बा अर्थात ऐसा स्थिति में जहाँ आपके खातिर उद्धार पाल बहुत कठिन बा। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 कहेला, अतः हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हमने की देख सके कि प्रेरित पौलुस ई जीवन जल्दी समाप्त करल चाहत रहने और प्रभु के पास तेजी से जायल चाहत रहने। उनके मृत्यु के क्षण जे यीशु के समान विश्वास के साथ अंगीकार करने कि पिता हम अपन आत्मा तोहरे हाथे में सौंपत बानी। एक कारण उ जेकरे पास विश्वास बा अंतिम क्षण में बड़ी शांति के साथ मरे ने। उनके पास पहले से ही आशा और विश्वास बा ओइसे अंतिम क्षण उनकर आत्मिक आँख खुल जाई। उस स्वर्गदूत के जे उनके लिए आयल बने उनके देखिए और स्वर्गीय प्रकाश के देखिए काहे कि वो पहले से ही जानन है कि स्वर्ग और नरक बा। वही से जीवन के अंतिम क्षण के देखने के मात्र से ही हमने के देख सकें कि बाइबल सत्य है और यूं भी स्वर्ग और नरक सचमुच बा। प्रिय श्रोता, यीशु प्रार्थना कहने कि वो अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपत बाने। ये साक्षी देला कि वो आज्ञा के पालन कईने और परमेश्वर के प्रावधान अनुसार सब कुछ के पूरा कईने। ये परमेश्वर है जो मनुष्य के जीवन मृत्यु भाग्य दुर्भाग्य और मनुष्य के इतिहास के नियंत्रित करेने। यीशु ये पृथ्वी पर न क्रूस पे चढ़ावल गईने और पुनः जीवित भईने। यीशु के इच्छा और योजना के अनुसार नहीं भइल। यूहन्ना 3:34 कहला, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की अर्थात परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करूं। जैसन कहल गये यीशु खाली परमेश्वर पिता के प्रधान के और आज्ञा के पालन कईने। परमेश्वर सब कुछ आरंभ कईने और समाप्त कईने और यीशु के आत्मा के भी ले लियने। वही से जब हमनी के कोनो बात के लिए प्रार्थना करें के हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें के परंतु जौन हमनी के उत्तर देना वो परमेश्वर हमें काहे कि परमेश्वर के एकलौता पुत्र यीशु अपन लहू बहाउने और हमनी के पाप के माफ कईने और हमनी के प्रायश्चित के बलिदान बनने। वैसे परमेश्वर कहने वो खाली तबे हमनी के उत्तर दिए हैं जब हमनी के यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करल जाये। वही से हमनी के उत्तर तबे मिलेला जब हमनी के यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें के।
हमनी के यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें के काहे के उ हमन के पाप से हमनी के मुक्त कईने और पापियों के लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थ बनने। लेकिन जे प्रार्थना के उत्तर देने और मनुष्य के जीवन मृत्यु भाग्य अभाग्य पे नियंत्रण करने वो पिता परमेश्वर है। मत्ती 10 अध्याय 29 से 30 पद कहेला, क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत। तुम बहुत से गौरैयों से कई अधिक मूल्यवान हो। यदि आप ये पद के आत्मिक अर्थ समझेनी और अपने मस्तिष्क में छाप लेनी, आप सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप सकेनी। उनके साथ ऐसे ही बाजे बीमार बा। काहे आप बीमार बानी? काहे आप स्वस्थ नहीं बानी? काहे आपके कभी कभार उत्तर मिलेला लेकिन कभी कभार नहीं मिलेला? परमेश्वर के आज्ञा के बगैर एक भी गौरैया भूमि पर ना गिर सकेले। और परमेश्वर हमनी के सिर के बाल तक भी गिन ले बाने। यदि आप परमेश्वर पे सचमुच विश्वास कर सकेनी तो फिर आपके लिए बीमार भइल के कोनो कारण नहीं बा और उत्तर प्राप्त ना कैले के कोनो कारण नहीं बा। न केवल बीमारी के विषय में बा वरन आशीष आपके व्यापार में कार्यशाला में उनकर विषय में भी ये हवे। या फिर आप जब परमेश्वर के कार्य के प्रकट करेनी, यीशु जी परमेश्वर के स्वभाव में रहने, वो खाली परमेश्वर की इच्छा के पालन करने सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देने। एक तरह से हम आपसे विनती करत बानी कि आप केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें, कोनो मनुष्य विधि या दूसरे लोग पे नहीं। अब आपके पास प्रश्न हो सकेला, ऐसा कहल गइल बा कि स्वर्ग के राज्य में प्राण और आत्मा एक साथ मिलकर जाई और पशु के प्राण समाप्त हो जाई। तो फिर जेकर उद्धार नहीं भइल बा उनकर आत्मा मरल बा। ओही से यदि ऊ यही समय मर जाने तो उनका प्राण अकेला नरक में कैसे जा सकेला? का ऊ समाप्त नहीं हुई? नहीं, ऊ ना बूझी। ये आत्मिक शरीर में समा के नरक में जाई। आत्मिक शरीर ऊ शरीर हवे जेमे आत्मा और प्राण समाइल रहेला। आपके भौतिक शरीर में आपके आत्मिक शरीर का स्थिति बाटे। आपका आत्मा कहाँ बा? का ऊ आपके छाती में या हृदय में या विचार में बा? ये आत्मिक शरीर आपके पूरा शरीर में स्थित बा। आपके आत्मिक शरीर के वैसे ही स्वरूप बा जैसे आपके बाहरी शरीर के बा। वही से जब केहू के आत्मा बाहर आवेला त आप देखेनी कि ओकर आत्मिक शरीर वैसे ही बाहर आवेला। ऊ जेकर आत्मिक आँख खुलल बा वो उनके देख सकेने। आत्मा और प्राण आत्मिक शरीर में पावल जाला और उनके लिए ऊ जे नरक में गिरत बाने, खाली प्राण ही वो आत्मिक शरीर में पावल जाला। काहे के आत्मा मरल बा, वही से ऊ जे नरक में जइहे उनके पास खाली प्राण होई और ऊ जे स्वर्ग जाई उनके पास दोनों आत्मा और प्राण होई। जब दोनों आत्मा और प्राण साथ मिलकर जाला त ई प्राण आत्मा से संबंध रखी। केवल उहे प्राण जौन आत्मा से संबंध रखेला वो आत्मा से मिलल रही। वो प्राण जौन शरीर से संबंध रखेला वो आत्मा से ना मिल सकेला। वही से प्रभु और स्तिफनुस कहने आत्मा ते जौन प्राण आत्मा से संबंधित बा ऊ आत्मा में सम्मिलित बा। हमनी के प्रभु के पास स्पष्ट तौर पे ऐसा कोनो प्राण नहीं बा जे शारीरिकता से संबंधित बा। वही से उनका प्राण पूरा आत्मा से संबंधित रहल। ऐसे स्तिफनुस के भी कई गो पवित्र रहना और उनकर में कोनो दुष्टता नहीं रहल। पूरा प्राण आत्मा से संबंधित रहल। परंतु यदि आप उधार पा लेले बानी लेकिन आत्मा में नहीं गइल बानी परंतु अभी भी शारीरिक बानी त का होई? आपके आत्मा के का होई? ऊ प्राण पृथ्वी पर रह जाई और समाप्त हो जाई। तब ऊपर का जाई। खाली ऊ प्राण जौन आत्मा से संबंधित रखेला ऊ ऊपर जाई। काहे कि आप सत्य के कार्य कैले बानी, आप आत्मा में कुछ तक कैले बानी, ओही से जवन आप कैले बानी उहे ऊपर जाई। खाली ऊ चीज जौन आत्मा से संबंध रखेला खाली उहे स्वर्ग के राज्य में जाई। ओही से स्वर्ग के राज्य में का झूठ होई? बिल्कुल नहीं। का ओइजा घृणा हो सकेला? नहीं हो सकेला। का ओइजा व्यभिचार हो सकेला? नहीं हो सकेला। काहे? यही से काहे कि जौन प्राण शारीरिकता से संबंध रखेला ऊ ऊपर ना जाई। वही से आप ऐसा चीज के याद ना कर सकेनी। एक बार जब आप स्वर्ग के राज्य में जाई में आप केवल वह चीज याद रखमे जौन आत्मा से संबंधित बा। ओही से वो बहुत सुंदर होई और ओइजा कोनो बुराई नहीं हुई। परंतु जे नरक में डालल जाई हैं उनकर खाली प्राण जाई। काहे के ऊ आत्मा में कुछ भी नहीं कैले बाने और एजा तक के उनका प्राण भी आत्मा में ऊ प्राण हवे जो शारीरिकता से संबंध रखेला। ओही से ऊ नरक में जाने वो खाली बुराई ही उगली है। ओही से नरक में पति पत्नी माता पिता और संतान एक दूसरे के दोष लगई हैं। पति पत्नी के कही हैं काहे के तोरे कारण हमार उद्धार नहीं भइल बा और हम नरक में आ गईनी। हम पीड़ा तोरे कारण सहत बानी। तू हमके चर्च जाए से रोकला, तू हमके सतावला, यीशु पे विश्वास करे के नहीं दहला। ओही से अंत में नरक में आ गईनी। और पति भी कही यदि तू हमरे साथ अच्छा से रहतू और हमके सुसमाचार प्रचार करतू तो हम स्वर्ग में गइल रहती, लेकिन तोरे कारण हम नरक में आइल बानी। वो एक दूसरे पर दोष लगई हैं और ओइजा भी झगड़ा करी हैं। ऐसे ही सदा काल तक करत रही हैं। काहे कि उनके पास कोनो भलाई नहीं बा या आत्मा नहीं बा। आप ये चीज के समझ सकेनी यदि आप स्वर्ग और नरक के पुस्तक पढ़ में कि आत्मा और प्राण साथ जाला और उपचार के का होला जौन इस संसार से संबंध रखेला। ऊ चीज जौन शरीर से संबंध रखेला
वो मिट जाई। हमनी के पिता परमेश्वर ऊ चीज के कुछ भी याद ना करिए। यही से काहे कि स्वर्ग में भलाई बा और ई कितना अच्छा बा। उदाहरण के खातिर स्वर्ग राज्य में आपके पास ऐसा कोनो विचार ना हुई कि ऊ मनुष्य हमसे घृणा करत रहल, कि पृथ्वी पर हमार निंदा करत रहल और ऊ एजा बाटे। आपके पास कोनो ए तरह के असत्य और बुराई के विचार नहीं हुई। आई हम इस संदेश के निष्कर्ष दे मसीह में प्रिय भाई और बहन। इस सत्र में हम आपके क्रूस के अंतिम 7 वचन के बारे में संदेश दियनी। 5वां वचन रहल, मैं प्यासा हूँ। ये यीशु के गंभीर विनती हवे। वो हमने से कहत बाना कि हमने के उनके लहू के दाम वसूल करी के। 6वां वचन हवे, पूरा भइल। ओकर अर्थ हवे यीशु परमेश्वर के इच्छा के पूरा पालन कइने और उनका प्रावधान के पूरा कइने। अंतिम 7वां वचन हवे, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये प्रमाणित करेला कि वो परमेश्वर हमें जीवन जीवन मृत्यु भाग्य दुर्भाग्य और मनुष्य के इतिहास पे राज्य करेने। हम आशा करत बानी कि आप यीशु के हृदय और ऊंची आवाज में चिल्लाइले कि समझ गए लोक में, यहाँ तक कि वो यातना के पीड़ा के मध्य और ये बात के भी कि वो परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण रीति से पूरा कइने, ताकि आप ये अंगीकार कैले के योग हो पाई कि आप प्रभु के आइले के बाद जोत बानी। हम प्रभु के नाम से प्रार्थना करत बानी कि आप वो आदर सम्मान धार्मिकता के मुकुट वो सबके साथ जे प्रभु के प्रकट भइले के प्रिय जानने प्राप्त कैले के योग्य हो सकी। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपन हाथ तमाम भाई और बहन पर रखें जे यहाँ पर ये प्रार्थना की ग्रहण करता। उनकर हृदय में विश्वास के बोई और उनका नकारात्मक विचार और शक के दूर करी। तमाम क्लेश और आजमाइश उनके छोड़ के चल जा। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनकर तमाम बीमार और दर्द भरल अंग के जला दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देतनी, शत्रु दुष्ट और शैतान तमाम बीमारी रोगाणु विषाणु और निर्बलता दूर हो। ज्योति उनके पे चमके। उनकर तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा के आग के द्वारा झुलसा दी। तमाम प्रकार के महामारी मलेरिया सहित जला दी। तमाम संक्रामक रोग जुखाम बुखार उनसे दूर हो जा। पिता उनके तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से सुरक्षा दी। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़ा के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंत के कैंसर से चंगा करी। और तमाम दूसर बीमारी जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़ा के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो जा। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोग से उ ठीक हो जा। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो जा। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मृगी स्वलीनता, उदासी तंत्र के रोग और तमाम दूसर मानसिक बीमारी से ऊ आजाद हो जा। तमाम प्रकार की लकवा से ऊ खुल जा। उठे चले और कूदे। वो अच्छा आँख की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छा सुनने की शक्ति प्राप्त करे। अंधा देखे लगे, बहरा सुने लगे और गूंगा बोले लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव से ठीक करी। उनका टूटल हड्डी के ठीक करी। उनके जलन से ठीक करी। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो जा। तमाम प्रकार के नशे के लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जा। पिता मृतक कोशिका और उत्तक कोशिका तंत्रिका के फिर से ठीक करी और मृत्यु के फिर से जिला दी। उनके आशीष दी गर्भधारण के। पिता उनके गर्भधारण के आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देतनी, शत्रु दुष्ट और शैतान हवा के शासन बुरी सेना और उनकर दास उनसे दूर हो जा। बुरी आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखा की आत्मा, झूठ की आत्मा, अलग करे वाली आत्मा और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जा, उनसे दूर हो जा। ज्योति आ जा। पिता परमेश्वर उनकी ताकत दे कि वो प्रार्थना में पुकारे। पाप के दूर करे के उनकी सामर्थ्य दें और वो पवित्र हो जा। वो भला स्वस्थ में बनल रहे जब उनका प्राण सम्मिलित होता थे। उनकर परिवार में सुसमाचार के प्रचार कैल जा। उनके सुरक्षा दी तमाम प्रकार के दुर्घटना और विपत्ति से। अपन बच्चा के उनकर घर, कार्यशाला और व्यापार के सुरक्षा दें। पवित्र आत्मा के आग की दीवार से स्वर्ग सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंख के द्वारा। पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद। सारा महिमा खाली आपके मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते नहीं। आमीन।